नाफिज करो, उर्दू को नाफिज करो, उर्दू को इसमें रुकावट है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इसमें रुकावट है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इसमें रुकावट है, पाकिस्तान का दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा उस्मान है और आप देख रहे हैं शरीफ पॉइंट। कराची प्रेस क्लब पर पाकिस्तान कौमी तहरीक और मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रोटेस्ट किया गया है। अब प्रोटेस्ट के हवाले से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवेज़ भाई, जो मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के PRO हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये जो आज के प्रोटेस्ट आप लोग ने किया है यहाँ पर प्रेस क्लब पे, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद उवैस अली शाह बुखारी है और मैं मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का मरकज़ी PRO हूँ। और आज हमने मुहिबान कराची के और पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक के हवाले से मुश्तरका तौर पर यह प्रोटेस्ट किया है तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में उर्दू को नाफिज करने के लिए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑर्डर किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा अवेज़ भाई, हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर सिंध असम्बली में हर जगह उर्दू तो राइज है, तो उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट करने का मकसद। मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ में मुतवज्जो दिलवाना चाहूँगा, और वो मेरी ये है कि हम बैंक में एक अकाउंट खुलवाने जाते हैं। अब कोई मिडिल क्लास और जो मिडिल जानता हो, जो जैसे पढ़ना नहीं जानता हो, तो वो अकाउंट खुलवाने जाएगा, उसको इंग्लिश में पेपर दे दिया जाएगा, तो वो उस पर पढ़ के क्या उसके शराइत देखेगा, टर्म एंड कंडीशन क्या उसकी ज़ाहिर करेगा कि मुझे क्या पता कि मुझसे किस चीज़ पे साइन करा रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी बात है जब CSS करते हैं तो उसके लिए भी अंग्रेज़ी ज़रूरी है, स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेज़ी ज़रूरी है, और जो गरीब का बच्चा होता है ना, वो इन चीज़ों से बड़ी पहुँच से बहुत दूर रहता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ बैंकिंग में और अदालती निज़ाम में जहाँ इंग्लिश राइज है, वहाँ बिल्कुल इंग्लिश ख़त्म करके उर्दू हर डॉक्यूमेंट्स में उर्दू में टाइप किया जाए। जी जी, मेरी यही कोशिश है कि हर इदारे के अंदर, तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे में उर्दू नाफिज की जाए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि किसी को अगर ना किसी मिडिल क्लास को लेटर मिलता है कोई इंग्लिश में, तो उसका जवाब वो कैसे बनाएगा, उसका जवाब भी उसको इंग्लिश में बनाना होगा। तो अब आप ये जान सकते हैं कि देख भी सकते हैं कि एक मिडिल बंदा जो मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो कैसे लेटर उसका जवाब बनाएगा। अगर उर्दू में लेटर होगा तो कोई भी इसका जवाब बना के दे सकता है, और वो पढ़ भी सकता है और समझ भी सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जी, पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक से उरुबा जो रहनुमा इनकी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, इन लोगों ने तो हमें बता दिया कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वजूहात क्या है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि अगर उर्दू ज़बान राइज हो जाए तो जो आला ओहदों पर बैठे अफसरान हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि अभी इस वक्त इंग्लिश ज़बान राइज है, तो हमारा जो पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है, ज़्यादातर उनके मामलात नहीं मालूम, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है। लेकिन जब उर्दू में आ जाती है तो हर बंदा आहिस्ता आहिस्ता उनके मामलात जानने लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि उनको मुश्किलात पेश आ जाएंगी उर्दू ज़बान के नफाज पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको किस तरीके से मुश्किलात पेश आ सकती हैं? वो खुद जो है इस मुल्क का हिस्सा है, और हमारी जो राब्ते की ज़बान है वो ही उर्दू है। वो हो ही नहीं सकता कि मतलब पाकिस्तान में रहते हुए किसी को उर्दू ज़बान ना आती हो या वो राब्ते की ज़बान को नहीं समझता हो। उर्दू ज़बान एक वाहिद ऐसी ज़बान है जो कि तमाम सूबों को जोड़ती है, और वो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस है, और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। मैडम, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, सब डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त इंग्लिश में हो रही है। आवाम के सामने अगर कोई डॉक्यूमेंट चला भी जाए, वो इंग्लिश ज़बान वो नहीं समझ पाते, लेकिन अगर उर्दू में होगा तो वो समझ जाता है। तो ज़्यादातर उनके उल्टे सीधे जो मामलात होते हैं, तो किसी हद तक इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन की वजह से है उन पे पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन अगर वो उर्दू में आज हो जाए तो वो पर्दा भी चाक हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि उनको मुश्किल होगी और वो ही नहीं चाहेंगे कि उर्दू नफाज? वो यही वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे उर्दू का नफाज हो, उर्दू ज़बान बोली जाए, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी, और उनको फौरी तौर पे उनके साथ पकड़ धकड़ भी होगी, और उनको जो है ज़ेर हिरासत भी लिया जा सकता है। और ये बहुत मुख्तसर लोग हैं जो कि ये सब हो रहा है, वो कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उर्दू को नाफिज करें, और ऐसे लोग जो कि उर्दू के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा केसेस होने चाहिए, और उनको जो है नज़र में बंद करना चाहिए और पकड़ना चाहिए। अच्छा मैडम, ये तहरीक और ये प्रोटेस्ट कितने अरसे से कर रहे हैं, और मज़ीद मतलब आगे चलकर कितना आप और अज़म है कि ये नफाज
इन पर अमल दरामद कर लिया जाएगा? देखिए, जब 1973 में के आइन में जब एक शिक थी 251 की, वो थी कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू को नाफिज किया जाएगा। जब ये ऐसा नहीं हुआ है, हुकूमतों ने हमारा साथ नहीं दिया है, तो उस वक्त से तहरीकें चल रही थी और ये तहरीकें वक्त के साथ साथ जो है आपस में मिलती गई। पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक जो है वो बाकायदा तौर पे 2009 में जो है ये तहरीक शुरू हुई थी और ये मुसलसल बहुत कामयाबियाँ हासिल करती रही और फिर 8 सितंबर को 2015 को बाकायदा तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया और उसके बाद जो है ये कहा कि ये सरकारी तौर पे उर्दू को नाफिज किया जाए और हुकूमत को पाबंद बनाया। ये हमारी तहरीक थी जिसकी वजह से ये केस लड़ा गया और ये केस हम लोगों ने जीता। मुहिबान कराची के बानी और सदर जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हम। सर ये बताइएगा कि उर्दू ज़बान की मुकम्मल जो इदारों में नफाज के बीच में क्या रुकावटें हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो बीच में रुकावट डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं? सही, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि उर्दू ज़बान में कौन से लोग हायल हैं। पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। वो कहते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि भाई ने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि कौन लोग हायल हैं, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस जुमले को अदा करूँगा कि जब तक हमारे सियासतदानों के बच्चे इस मुल्क में तालीम हासिल नहीं करेंगे, अगर उन्होंने तालीम का निज़ाम ये किया कि बाहर जाकर तालीम हासिल करेंगे, तो कभी भी उर्दू ज़बान पाकिस्तान में राइज नहीं हो सकता। क्योंकि हमें कोर्ट के ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ऑर्डर्स के मुताबिक ये तमाम बातें राइज करने का हुक्म है, ये तमाम बातें चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बीच में अगर कोई लोग हाइल हैं, कोई रुकावट है, तो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं। अगर वो अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाएँ तो यहाँ की तालीम का मयार भी ठीक होगा और यहाँ का निसाब भी उर्दू में होगा, यहाँ के सरकारी कागजात भी उर्दू में होंगे। तो इसके बीच सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि पॉलिसीज़ मौजूद हैं, सिर्फ अमल दरामद का मसला है और अमल दरामद जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी सही से अदा करें तो इसमें कोई हाइल नहीं है।